आता है नंदीश्वर की कथा। नंदीश्वर भी हमारे महादेव ही अवतार लिए हैं। नंदी जो है वो महादेव के ही अवतार हैं। तो नंदी रहते हैं शिलाद ऋषि के पुत्र। नंदी महाराज जो हैं वो शिलाद ऋषि के पुत्र हैं और शिलाद बाल ब्रह्मचारी हैं। शिलाद बाल ब्रह्मचारी है, बिना विवाह किए हैं, और जब बूढ़े होते हैं तो उनके मन में लालसा हो जाती है पुत्र की। यानी उन्हें मन में लालसा होती है पुत्र की, और पुत्र के लिए वो भी कैसा पुत्र? चिरंजीवी पुत्र होना चाहिए, दीर्घायु पुत्र होना चाहिए, यानी बहुत दिनों तक जीने वाला हमारा पुत्र होना चाहिए। इसके लिए वो तपस्या में लग जाते हैं। तो शिलाद ऋषि विवाह नहीं किए रहते हैं। अब बिना विवाह का पुत्र कहां से संभव है? लेकिन महादेव की लीला देखिए। अब शिलाद तपस्या करते हैं महादेव का, और शिलाद के तपस्या से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो महादेव और पार्वती दोनों के दोनों आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। दोनों सती शक्ति और शिव दोनों के दोनों आते हैं। तब पूछते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वरदान मांगो। तो शिलाद ऋषि कहते हैं, प्रभु मुझे एक सुंदर पुत्र चाहिए। तो महादेव कहते हैं, ये कैसे संभव है? आप तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी ऋषि हो, ये संभव कैसे है? तो शिलाद कहते हैं, जो कि मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। मोबाइल लगा के ना लाइट आ गई। आप यदि मुझे पुत्र प्रदान नहीं करोगे, आप यदि मुझे पुत्र प्रदान नहीं करोगे तो मैं तपस्या में ही निमग्न रहूंगा, तपस्या ही करता रहूंगा। मैं तपस्या करते करते अपने प्राण को त्याग कर दूंगा जब आप मुझे पुत्र नहीं दोगे। तब माता पार्वती कहती है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, इस पे कृपा करके एक पुत्र इन्हें प्रदान कीजिए। तो भगवान कहते, कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है? तो पार्वती कहती है, आपके लिए सब संभव है प्रभु, इसलिए आप इन्हें पुत्र प्रदान कीजिए। तब महादेव बालक का रूप धारण करते हैं और फिर से महादेव का रूप धारण करते हैं, यानी उस बालक को ले जाके शिलाद को गोद में देते हैं और कहते हैं, ये रहा तुम्हारा पुत्र। तब शिलाद बड़े प्रसन्न होते हैं और पूरे उस नगर में हल्ला करते हैं, हमारा पुत्र हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है। इस प्रकार से उस पुत्र को लेकर बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, वो शिलाद के पास एक ऋषि आते हैं और कहते हैं, जो कि तुम तो बहुत प्रसन्न हो रहे हो, हमारे पुत्र हुआ है, हमें पुत्र हुआ है, लेकिन तुम्हारा पुत्र अल्पायु है, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। यानी ये तो साक्षात महादेव रहते हैं, इसलिए इनका भविष्य कौन देख सकता है? तो इसके लिए जो देखा था उसको तो गलत समझ में आया, जो कि ये दीर्घायु को वो अल्पायु कह दिए। यानी वो तो थे दीर्घायु, यानी बहुत दिनों तक जीने वाले चिरंजीवी थे, लेकिन उनको लगा जो कि ये अल्पायु बालक है। तो वो शिलाद को कहते हैं, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। तो शिलाद चिंतित होकर रोने लगते हैं। तब तक नंदीश्वर उधर से आते हैं और कहते हैं, जो कि क्या बात है पिताश्री, आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं, जो कि हमें ऐसा ऐसा बता के गया है। तो कहते हैं, जो कि आप व्यर्थ ही चिंता करते हो, मैं जाता हूँ तपस्या में, और मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा उम्र है, आप क्यों चिंता करते हो? मैं जा रहा हूँ तपस्या में। फिर उनको सांत्वना देके वो तपस्या करने लगते हैं। तो तपस्या